जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश, अफर्मेशन और प्रार्थना की शक्ति। योगानंद जी कहते हैं कि अतीत में आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने से निराशा हुई होगी, परंतु अपना विश्वास मत खोइए। ईश्वर कोई मूक या भावना रहित प्राणी नहीं है, वे तो साक्षात प्रेम है। और यदि आपको पता हो कि उनके साथ संपर्क करने के लिए किस तरह ध्यान किया जाता है, तो वे आपकी प्रेम भरी मांगों की पूर्ति करेंगे। हमारी आवश्यकताओं की प्रकृति के अनुसार प्रार्थना कैसे और कब करनी चाहिए, इसे ठीक ठीक जान लेने से ही इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। जब सही विधि का प्रयोग किया जाता है तो यह ईश्वर के उचित नियमों को चालित करती है। इन नियमों का संचालन वैज्ञानिक रूप से परिणाम लाता है। प्रार्थना का पहला नियम है कि ईश्वर से केवल उचित इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। किसी का अहित करने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम है कि उनकी पूर्ति की मांग किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर का पुत्र होने के नाते करें कि मैं आपका बच्चा हूँ और आप मेरे पिता हैं, आप और मैं एक ही हैं। जब आप गहराई से और निरंतर प्रार्थना करेंगे तो आपको अपने हृदय में एक महान आनंद उमड़ता हुआ अनुभव होगा। जब तक वह आनंद प्रकट नहीं होता तब तक संतुष्ट मत होइए, क्योंकि जब आप सर्व तृप्तिदायक आनंद को अपने हृदय में अनुभव करेंगे तब आप जान जाएंगे कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना के साथ ईश्वर ने संपर्क कर लिया है। तब आप परम पिता से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरी यह आवश्यकता है और मैं इसे करने के लिए काम करने को तैयार हूँ। इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करूँगा और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करूँगा, पर आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही करूं। आपको ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में, जो कि आप हैं ही, घनिष्ठता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक अपरिचित व्यक्ति और एक भिखारी की तरह अपने अहम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे कोई आपत्ति नहीं जताते, परंतु आप पाएंगे कि उस चेतना से आपके प्रयास सीमित हो जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी इच्छा शक्ति को त्याग दें, जो कि उनकी संतान होने के नाते आपका दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार है। मानसिक रूप से अथक उत्साह और अविचल साहस तथा विश्वास के साथ धीरे धीरे कही हुई किसी भी वस्तु की निरंतर मांग एक प्रबल शक्ति में विकसित हो जाती है, जो कि मानव की चेतन, अवचेतन तथा अधिचेतन शक्तियों के संपूर्ण व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। आंतरिक मानसिक प्रतिकूलताओं में निर्भीक रहते हुए प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए, तब इच्छित वस्तु अपना मूर्त रूप प्राप्त करेगी और फिर आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी।